मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। अहमदी बाजार म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स की मलकियों का भारी किराया बाकी, बल्दिया की कार्रवाई, मजलिस की मदाखलत पर 1 माह की मोहलत। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि इन मलकियों से भारी किराया वसूल किया जा रहा है। अहमदी बाजार में वाक़ महकमा बल्दिया की मलकियों के किराया बकायाजात की वसूली के लिए महकमा बल्दिया ने सख्त रवैया अख्तियार किया। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार ने बताया कि इन मलकियों के किराएदार गुज़िश्ता कई माह के किराए बाकी हैं। उनको कई बार नोटिस जारी की गई मगर किराए की अदायगी में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इन मलकियों के मालिकीन कई माह का किराया बाकी है लेकिन बल्दिया के मुतालबे को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लिहाजा बल्दिया को सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा। आज उनकी मलकियों को मुखफ़ुल किया गया मगर मोहलत तलब करने पर माह रमजान मुबारक के पेश नज़र 1 माह की मोहलत दी गई। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार ने बताया कि बल्दिया के कानून के मुताबिक मलगी जिस किराएदार को अदा की जाती है उसी को यहाँ पर कारोबार की इजाज़त होती है, मगर इन किराएदारों ने भारी किराए पर दूसरों की अपनी मलगियाँ किराए पर दे रखी है, जिस पर बल्दी ओहदेदारों ने नजरअंदाज कर दिया। मगर कम अज कम बर वक्त किराया तो अदा करना चाहिए था, मगर फिर भी ये लोग टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं। बल्दिया के सख्त रवैये की इत्तला मिलते ही मजलिस कायदीन मोहम्मद शकील अहमद, सिटी सदर मजलिस, मोहम्मद फयाजुद्दीन जिला सदर मजलिस और मोहम्मद शहबाज अहमद सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस की मुदाखलत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने किराए की अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी। सालों भर से रेंट से ड्यू है, इसमें जितने भी 2 लाख के ऊपर जितने भी लोग ड्यू है उन लोगों का दुकान को ऑलरेडी पहले नोटिस दे चुका हूँ और इसके बाद हमारे लोग कम से कम 10-15 मरतबा फिरे सो है एक मलगी के ऊपर, फिर भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से हम पूरा टीम से आके इन लोगों का पूरा कुफल डाल ले रहे हो। इसमें एक और भी बात है, ये लोगों का पूरा जो ओरिजिनल अलाट ही है ना बल्दिया से, जो अलाट जो जिसके नाम से उन्हें खुद चलाने का कानून है, लेकिन कानून को ये करते हुए ये लोग दूसरों को किराए को दिए सो है। चलो भाई किराए को दिए तो भी हम उसको नज़रअंदाज करते इतने दिन कह रहे थे, लेकिन वो लोग कम से कम बल्दिया को रेंट भी नहीं भर रहा है। किसी का घर को रेंट नहीं भरे तो क्या घर में रखते क्या? एक महीना देखते, 2 महीने देखते, तीसरे महीने देखते, बस इतने सालों भर तो नहीं देखते ना। इसलिए हम आए सो है, लोग यही बोल रहे हैं जितने भी है लोगों का रेंट जो है वो इमीडिएट भरने के लिए बोल रहे हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब अहमदी बाज़ार में चिकन के शॉप्स को बंद कराने, बल्दिया के मलगियों को बंद कराने के लिए बगैर इंटीमेशन के आ गए थे और आके सील डाल दिए थे, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने नहीं खोल रहे थे कि भाई अब बनेंगे उनको अब स्पॉट पे बनो तो खोलते बोल के सील कर दिए थे मलगियों को। बहुत बोलने के बावजूद नहीं खोल रहे थे, जिसकी वजह से MIM सदर साहब शहबाज भाई और फयाज भाई को बुला के उनको बोल के हम खोलने लगाए और आगे जो है सो बल्दिया डिप्टी कमिश्नर साहब मलगियों को और ओपन कर दिए। और ये मुर्गी का कारोबार अब 2 महीने से बिल्कुल नहीं है, बर्ड फ्लू की वबा की वजह से बिल्कुल वबा वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी जिसकी वजह से जो है सो बल्दिया का कारोबार ठप है। और इन्हें जो है सो रमज़ान भी है, रमज़ान के इसमें भी जो है सो आके जो है सो मुर्गी दुकान वालों को बहुत टॉर्चर कर रहे, बहुत प्रेशर डाल रहे, हाँ, जिससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुकान वालों को परेशान ना करें रमज़ान की हद तक। उसके बाद आप आइए, क्या करना है आप किराए बाकी है, किराया लीजिए, क्या करना है करिए। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीअ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजूद
تجارتی جگہ کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. جلدی کیجیے ورنہ ایک بہترین تجارتی مرکز آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کریں. سیل فون نمبر 9908612920 پر. جلدی کیجیے، وقت کم ہے اور رمضان مبارک قریب ہے. منائیے محفل عید کھراناز کے ساتھ. ہر روز عمدہ لباس، رمضان کے لیے کچھ خاص. شاندار وائٹس، کرتا پجامز، سالڈ سٹائل پٹھانیز ایٹ انبیٹیبل پرائسز. اتنا ہی نہیں، اب آپ کے شہزادے کے لیے دلکش انداز میں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام. مبارک ہو رمضان. کھراناز، انڈیاز نمبر 1 اینڈ یور فیوریٹ. کنگز پیلس فنکشن ہال، قلعہ روڈ، نظام آباد. نبین فنکشن ہال، انجن بولی. بلو ہوٹل راجدھانی، سدیمبر بازار. beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. ماہ سیام میں برقی سربراہی میں خلل اور ٹرانسکو حکام کی جانب سے برقی کنکشن منقطع کرنے پر مجلس نظامات کے قائدین کا شدید احتجاج. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے داروں کو سہولت پہنچانے اور بلا رکاوٹ برقی سربراہی عمل میں لانے کے مجلس اتحاد المسلمین نظامات کے قائدین کی جانب سے نمائندگی کی گئی تھی. تاہم محکمہ ٹرانسکو کے ذمہ داروں کی غفلت و تساہلی کے باعث ماہ سیام میں جہاں سحر اور راتوں کے اوقات میں برقی سربراہی میں رکاوٹ سے روزے داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، دوسری جانب ڈی1 علاقے کے ہاشمی کالونی میں برقی بلوں کی ادائیگی میں تاخیر پر ٹرانسکو لائن مین کی جانب سے برقی کنکشن منقطع کرنے کے واقعے پر مجلس اتحاد المسلمین نظامات کے قائدین کا ایک وفد نے ایس سی ٹرانسکو رویندر سے ملاقات کی اور شدید مذمت کی اور رمضان المبارک میں سہولتوں کی فراہمی کے بجائے متعصب ذہن کے حامل لائن مین کی جانب سے بنا اطلاع راست برقی سربراہی منقطع کرنے کی شکایت کی. صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عمر فاروق پر مشتمل وفد نے ایس سی ٹرانسکو رویندر کو بتایا کہ ماہ سیام میں بلا وقفہ برقی سربراہی عمل میں لانے اور روزے داروں کو سہولت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا. تاہم عام ایام کے برخلاف رمضان میں ایسا لگ رہا ہے کہ خستاً برقی سربراہی مسدود کی جا رہی ہے. مجلس قائدین نے بتایا کہ ڈی1 ہاشمی کالونی میں لائن مین کی جانب سے برقی بلوں کی ادائیگی میں تاخیر پر بنا اطلاع ایک متعصب ذہن لائن مین کی جانب سے 4-5 مکانوں کے برقی کنکشن منقطع کرنے پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے. انہوں نے ایس سی ٹرانسکو کو بتایا کہ ماہ رمضان میں 1 ماہ تک برقی بلوں کی ادائیگی میں تاخیر پر کنکشن منقطع نہ کیا جائے اور انسانی ہمدردی کے تحت صارفین کو راحت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا. اسی نے اے ڈی چندرشیکھر، اے ای ناگیش کو بھی طلب کرتے ہوئے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ کے ذریعے ہر ممکنہ طور پر ماہ سیام میں بلا وقفہ برقی سربراہی اور برقی کنکشن منقطع نہ کرنے کا مجلس قائدین کو یقین دلایا. ساتھ ہی منقطع کردہ برقی کنکشن کو لگا دیا گیا. صدر ٹاؤن مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں بلا رکاوٹ برقی سربراہی عمل میں لانے اور بحالی کے کاموں کو رمضان سے قبل انجام دیتے ہوئے موبائل ٹرانسفارمر کو قائم کرنے کی نمائندگی کی گئی تھی. تاہم ماہ سیام میں بار بار برقی کٹوتی سے عوام بالخصوص روزے داروں کو مشکلات پیش آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی1 میں ایک لائن مین برقی بلوں میں تاخیر پر کنکشن منقطع کرنے کے واقعے سے محکمے کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایس سی اور دوسرے عہدیداروں نے مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے. ایس سی صاحب اور ڈی ای صاحب سے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ گزشتہ ایک مہینہ پہلے رمضان آنے سے قبل ہم لوگ ایس سی صاحب سے نمائندگی کیے تھے کہ رمضان سے پہلے تمام تیاریاں وغیرہ کر لیتے ہوئے مینٹیننس وغیرہ موبائل ٹرانسفر وغیرہ کا ہم نے ذکر کیا تھا. بہرحال خصوصاً ڈی1 سیکشن میں ڈی1 زون میں جو ہے
बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे, करंट भी बहुत जा रहा है। उसके अलावा ये वहाँ के जो लाइनमैन्स वगैरह आए रमज़ान में स्पेशली जो कलेक्शन के नाम पे लोगों को हरासमेंट कर रहे, उस सिलसिले में आके हम डी साहब से भी मिले, ई साहब से मिले और बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर डिस्कनेक्ट कर दिए। तो हम पहले से ही बताए थे रमज़ान में ये थोड़ा रिलैक्सेशन देना, क्योंकि हैदराबाद से भी हमारे मरकज़ी कायदीन भी यही हायर ऑफिसरों के सामने रखे थे कि रमज़ान स्पेशल में थोड़ा रियायत दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि निज़ामाबाद में भी उसको पूरे एरिया को, पर्टिकुलर माइनॉरिटी एरिया को ये रमज़ान में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए आगे के लिए रमज़ान के बाद जो भी कलेक्शन वगैरह है और डिस्कनेक्ट ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खुसन हायर ऑफिसर से कि वो अपनी बात को सब ऑफिसरों के नीचे के ऑफिसरों के सामने, लाइनमैन्स वगैरह के सामने मीटिंग लेके रखिए कि डिस्कनेक्ट ना करें रमज़ान में खुसन, ताकि रोज़दारों को तकलीफ ना हो। ईद उल फित्र का एहतमाम, ईदगाह जदीद व कदीम में तेज रफ्तार तैयारियां, ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान का बयान। ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद के जिम्मेदारान ने बताया कि ईद उल फित्र के पेश नज़र ईदगाहों की सफाई व मुहर्रम अंदोजी का काम जारी है। जनरल सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी अहमद अब्दुल हलीम ने बताया कि शब बरात के मौसर इंतजामात की मुसलमानों ने सताइश की थी। ईदगाह कमेटी बेहतर से बेहतर इंतजामात के लिए सरगर्म है और एकम रमज़ान मुबारक से ही ईदगाह कदीम व जदीद की सफाई, आहक पाशी और मुहर्रम अंदोजी के काम शुरू कर दिए गए हैं ताकि ईद उल फित्र के मौके पर मुसल्लियों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल रहमान बाजरा, नायब सदर मोहम्मद रफ़ीक, किंग पैलेस वसीम अहमद खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबरान डॉक्टर अमान और एहसान पाशा भी मौजूद। रहीम मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबान में शब बरात की जो तैयारियों में ईदगाह कमेटी मसरूफ़ अमल रही है उसका आपने ख़ुद मुशाहिदा किया है। हत्तल मक़दूर दोनों ईदगाहों और क़ब्रस्तान में अपने इंतज़ामी उमूर के फ़राइज़ ईदगाह कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीक़े से निभा रही है और अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि जो मुशाहिदीन हैं, जिन लोगों ने ईदगाहों और क़ब्रस्तानों का मुशाहिदा किया, वो अच्छे अंदाज़ में इसको सराह रहे हैं। इसके मान बाद माह रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और रोज़ अव्वल ही से ईदगाह कमेटी रमज़ान में आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात में मसरूफ़ अमल है। दोनों क़ब्रस्तानों में सफाई सुथराई का काम अभी भी जारी है और ख़ुसूसियत के साथ ईद उल फितर की तैयारियां एकम रमज़ान मुबारक ही से शुरू हो चुकी है। ईदगाह जदीद और क़दीम के अंदर सफाई का इंतज़ाम इस वक्त हो रहा है। सियासी रिकाबत, किसान पानी से महरूम हो रहे हैं, किसान का इल्जाम। उन्होंने बताया कि हमारे खेत सूख रहे हैं लेकिन सैराबी के लिए पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। सालूरा मंडल के मौजा जाड़ी के किसान इस वक्त एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यह मौजा निजाम सागर आयाकट के आखिरी हिस्से में पड़ता है, लिहाजा इस आखिरी हद तक पानी की सरबराही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से खेतों की सैराबी के लिए पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है। इस मौजा के किसान मुरली ने बताया कि इसका 5 एकड़ का खेत है। निजाम सागर की D28 किनाल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और करीब में वाक़ एक छोटे से तालाब से भी पानी लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सियासी रिकाबत का मुजाहरा किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के कायदीन को ये शिकायत है कि हमने उनका साथ नहीं दिया, लिहाजा वो पानी की सरबराही में रुकावट बन रही हैं, जिसकी वजह से खेत सूखकर बर्बादी की सिम गामजन है। मुल्ली ने कहा कि अगर ये खेत बर्बाद होते हैं तो उनके पास सिवाय खुदकुशी के कोई रास्ता नहीं होगा, लिहाजा हुकूमत और महकमा आपाशी से दरख्वास्त है कि वो खेतों की सैराबी के लिए पानी की इजराई अमल में लाए। పాటి ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చే కదా నా అటు పోయాం. నేను జాడి జమాల్పూర్ పులి గంగాధర్ని ఖాళీ చెరువుల మోటార్ వేస్తానంటే కేసు పెడతానంటారు. మళ్ళీ చెరువుల నీళ్ళు వేసి చెరువు తూములు పట్టించుకున్నాను. నిజాం సాగర్ నీళ్ళు వస్తాయంటే నిజాం సాగర్ నీళ్ళు కూడా రాయించారు. మొత్తం 40 ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చి చేను నిండా పెడుతున్నారు. ఈడ మాత్రం గవర్నమెంట్ మంచిగా మా జాడి వరకు 40 ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చి చేను నా వరకు మా వరకు అయితే మా ఆయకట్టు వరకు అయితే మొత్తం చేను నిండుతున్నాయి సార్. మీరు ఏం తీసుకుంటారా, మీరు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి తీసుకుపోయి రికవర్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారా, మా బాధ ఎమ్మెల్యేకి చేర్పియండి సార్. నాకు 2 ఎకరాలు ఉంది నా సొంతం, పక్కన 6 ఎకరాలు కౌలుకు చేశా, 3 ఎకరాలు మక్కు ఉంది, 5 ఎకరాలు వరి ఉంది.
खवातीन तहफुजात पर अदम अमलवारी के बाद तशवीश, मरदमशुमारी के नाम पर कानून के नफाज से मरकज का गुरेज। खवातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद का वादा कांग्रेस को याद दिलाते रहेंगे और खवातीन को दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर देखने का रुझान खत्म होना जरूरी है। तेलंगाना भवन में यौम खवातीन के मौके पर के कविता का खिताब। आलमी यौम खवातीन के मौके पर तेलंगाना भवन में एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने खवातीन के हुकूक, सियासत में उनकी हिस्सेदारी और खवातीन रिजर्वेशन कानून पर अदम अमल आवारी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। कविता ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन कानून को मरदमशुमारी से जोड़कर मरकज अब तक इस पर अमल दरामद से गुरेज कर रहा है। कानून पर अमल आवारी में ताक़ीद की वजह से महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जैसी रियासतों में हालिया इंतखाबात के दौरान खवातीन को सियासी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि जब मरदमशुमारी की इतनी अहमियत है तो बजट में इसके लिए फंड्स क्यों मुख्तस नहीं किए गए। अगर फौरी तौर पर मरदमशुमारी मुकम्मल की जाती है तो बिहार और तमिलनाडु जैसी रियासतों में ज़्यादा तादाद में खवातीन मुंतखब हो सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने हर खातून को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया था, ताहम आज तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। जब तक ये वादा पूरा नहीं किया जाता हम कांग्रेस को याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह खवातीन तंजीमों के जरिए किराए पर हासिल करदा बसों के सिलसिले में भी RTC को वजाहत करनी चाहिए कि आया वो हर वक्त पर किराया अदा कर रहा है या नहीं। कविता ने कहा कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे में भी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। BRS लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत खवातीन को माली तौर पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए एक जामा और वाज़ेह मंसूबा पेश करे। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में खवातीन की भलाई को अवलिन तरजीह दी थी। खवातीन की तरक्की और बहबूद के लिए मुतादिद फलाही स्कीमें मुतारुफ की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत इन स्कीमों को ख़त्म कर रही है, जो कि बात से तशवीश है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि केरला की तरह तेलंगाना के निसाबी कुतुब में भी सनफ़ी मसावत को फ़रोग़ देने वाली तस्वीर शाये की जानी चाहिए। कविता ने समाजी तरक्की में खवातीन के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि दुनिया भर में खवातीन को मसावी हुकूक, इज़्ज़त और फ़ैसला साजी में इख्तियार हासिल होना चाहिए, तभी हकीकी मानों में खवातीन की खुद मुख्तारी मुमकिन हो सकेगी। ఇవాళ ప్రభుత్వం నడుస్తున్న తెలంగాణలో వాళ్ళు మహిళలకు కొన్ని మాటలు ఇచ్చారు. మరి ఆ మాటలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా ఖచ్చితంగా అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? మనకు 2023లో రిజర్వేషన్ చట్టం తీసుకొచ్చింది, మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం తీసుకొచ్చి ఏమన్నారు? ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామన్నారు. కానీ దాన్ని దేంతో ముడిపెట్టిరు? జనగణనతో ముడిపెట్టిరు. అంటే జనగణన చేసేంత వరకు మహిళా బిల్లు రాదు. రాకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది? ఇవాళ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలైనవి, అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కాకుండా మహిళలు ఆగిపోయారు. ఢిల్లీలో ఎన్నికలైనవి, అక్కడ మహిళలకు రిజర్వేషన్ వర్తించలేదు. హర్యానాలో ఎన్నికలైన, అక్కడ మహిళా రిజర్వేషన్ వర్తించలేదు. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, మీరు ఈ బడ్జెట్లో ఎందుకు డబ్బులు పెట్టలేదు? తొందరగా జనగణన చేయండి. మీరు జనగణన చేస్తే ఇప్పుడు రాబోయే బీహార్ ఎన్నికలలో మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. రాబోయేటటువంటి తమిళనాడు 2026లో ఎన్నికలు వస్తాయి, అక్కడ మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. ఆ తర్వాత MP ఎన్నికలలో కూడా మహిళలకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తొందరగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సెన్సస్ చేయాలి, జనాభా లెక్కలు పెట్టాలని చెప్పి నేను BRS పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिल ईद खुरानास के साथ।
हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानाज, इंडियाज नंबर 1 and your favorite King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeel Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. बीसी रिजर्वेशन की जद्दोजहद में तारीख साज कामयाबी। रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति के कविता की क़ियादत में अनथक मेहनत और काविशें समरावर। तेलंगाना की सियासत में बीसी तबके के हुकूक और रिजर्वेशन के हवाले से जो खिलाफ बरसों से पाया जाता है, उसे पुर करने की जो भरपूर और बेमिसाल जद्दोजहद सदर तेलंगाना जागृति रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस के कविता ने शुरू की थी, वो आज एक तारीख साज कामयाबी में तब्दील हो गई। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आखिरकार बीसी रिजर्वेशन के हक बजानिब मुतालबे को तस्लीम कर लिया और पसमानदा तबकात को तालीम, मुलाजिमत और मजालिस मुकामी इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अलहदा बिल्स पेश करने का फैसला किया है, जो बीसी तबके के लिए इंसाफ की सिमत एक बड़ा और इनकलाबी कदम है। यह कामयाबी न सिर्फ तेलंगाना जागृति के ताज में एक और नगीने का इजाफा है, बल्कि रियासत की सियासी तारीख में भी एक मजबूत मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। के कविता का वाज़ेह मौक़ूफ़ रहा है कि बीसी तबके के साथ फिलवाक़ई इंसाफ उसी वक्त मुमकिन होगा जब तालीम, रोजगार और सियासी मैदान में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश किए जाए। हुकूमत की जानिब से इस मौक़ूफ़ को तस्लीम करते हुए काबीना में इन बिल्स की मंजूरी दर हकीकत बीसी समाज की देरीना ख्वाहिश की तकमील और एक मजबूत सियासी आवाज़ की फतेह है। कविता ने गुज़िश्ता 14 माह के दौरान बीसी तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आबादी के तनासब से रिजर्वेशन के लिए एक हमा जहद और मुनाज़म तहरीक की क़ियादत की। तेलंगाना जागृति के बैनर तले इज़्ज़त-ओ-जहद में मुख्तलिफ बीसी तंजीमों के रहनुमा, समाजी दानिश्वर, अवामी नुमाइंदे शामिल होते गए और मुत्तहिदा तौर पर एक कारवा के तौर पर आगे बढ़ते गए। 21 जनवरी 2024 तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में ज्योति बापुले के मुजस्समे की तनसीब के लिए स्पीकर को दरख्वास्त पेश की गई। 26 जनवरी 2024 हैदराबाद में बीसी तंजीमों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। 5 फरवरी 2024 यूनाइटेड पुले फ्रंट का क़याम अमल में आया। 6 फरवरी 2024 तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड पुले फ्रंट के ज़ेर एहतिमाम वरंगल और करीमनगर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इसी तरह कई इजलास मुनक़्क़िद हुए। एमएलसी कविता ने बीसी तबके की आवाज़ को न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी बुलंद किया। उनका यह कहना था कि बीसी तबका रियासत की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा है और इतनी बड़ी आबादी को उनके जायज़ हुकूक और मुनासिब नुमाइंदगी दिए बगैर समाजी इंसाफ मुमकिन नहीं है। कविता की क़ियादत में तेलंगाना जागृति ने बीसी रिजर्वेशन के लिए एक मुसलसिल तहरीक चलाई, जिसमें हर जिला, हर बरादरी और हर तबके को शामिल करते हुए मजबूत लाहे अमल मुरत्तिब किया गया। कविता ने न सिर्फ एहतजाज, इजलास और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, बल्कि हुकूमत पर कानूनी, आईनी, अखलाकी दबाव में बढ़ाया, जिसका नतीजा रियासती काबीना के फैसले की सूरत में सबके सामने है। ये जद्दोजहद यहाँ खत्म नहीं होती। सदर जागृति कविता ने वाज़ेह किया कि ये कामयाबी बीसी तबके की तहरीक का महज एक संगे मेल है। तेलंगाना जागृति आइंदा भी बीसी तबके के तालीमी, मुआशी और सियासी इस्तेकाम के लिए मुसलसिल आवाज़ बुलंद करती रहेगी। उनके मुताबिक बीसी तबके को आबादी के तनासब से हर शोबे में मसावी मौके और हिस्सेदारी दिलाना ही असल समाजी इंसाफ है और इसी मकसद के लिए यह तहरीक जारी रहेगी। रियासत में बीसी रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स की मंजूरी न सिर्फ एक तारीखी फैसला है, बल्कि ये साबित करता है कि जब क़ियादत मुखलिस हो, नजरिया वाज़ेह हो और अज़्म मजबूत हो, तो बड़े से बड़ा हक भी हासिल किया जा सकता है। एमएलसी कविता की यह जद्दोजहद तेलंगाना की सियासत में समाजी इंसाफ की एक रोशन मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। अखलाक व सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल इस्लामिक क्विज के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात की तकसीम। इदारा इस्लाम मुआशरा ज़ाला मुनकरात हालत हाजरा में बच्चों की अखलाकी अमली तरबियत पर जो इक़दाम किया वो काबिल तहसीन है। अपनी मादरी जुबान में तालीम से आप आगे बढ़े, कोई मायूसी नहीं। स्कूल लाइफ तो तालीम से आरास्ता है, अखलाक व अदब से घर भी तालीम व तरबियत पर आए। घर का इम्तिहान पर्चा माँ बाप हल करते हैं, सब दीन से करीब आ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार
अब्दुल फ़हीम साबिक़ डिप्टी मेयर निज़ामाबाद ने उर्दू हाई स्कूल निज़ामाबाद के जलसा तक़सीम इनामात के मौके पर खिताब में किया। मोहम्मद नईमुद्दीन खादिम इस्लाही माशरा ने 40 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से नमाज, रोज़ा, अखलाक व किरदार, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्रैफिक रूल्स, बीमारी से बचने के राज पर तमाम ख़ानदानों ने कोशिश की। घर का इम्तिहान की रिपोर्ट ऐसा लगता है कि इस्लाही माशरा की रफ्तार बाज़ारिये माँ की गोद, बच्चों का मदरसा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की मिसाल ऐसी है। रोज़ाना 1 घंटा 1 हफ्ते के बराबर, 1 हफ्ता 1 माह के बराबर, 1 माह 1 साल के बराबर, 1 साल 10 साल के बराबर और 10 साल की नमाज व अखलाक की तरबियत 100 साल के बराबर इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बिगाड़ के ज़माने में जो सुन्नत पर अमल किया 100 शहीदों का सवाब पाएगा और 1 सुन्नत को जिंदा किया सवाब पाएगा जो अमल करेंगे। तमाम तलबा स्कूल में अपने अपने घरों में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे और माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है छपवा कर सवाब दारैन तकसीम करें। इकबाल खान मदरसा स्कूल सदर ने कहा कि तमाम स्कूल में नए साल से अपने अपने स्कूल में इस्लामी क्विज़ रखे जाएंगे। बच्चों के लिए बुनियादी काम है जिससे बच्चे 24 घंटे मसरूफ़ रहते हैं। सुन्नतों पर अमल होगा। फैज़ान खान हेडमास्टर उर्दू हाई स्कूल ने कहा कि आइंदा साल से अंग्रेज़ी मीडियम का क़याम मुतवक्किह है। मोहतरमा डॉक्टर नासरा ने मुजाहिरे करवाए। फर्स्ट प्राइज़ ज़ोहरा फातिमा और उनकी वालिदा, दूसरा प्राइज़ अफीफ़ा ज़ीनत और उनकी वालिदा और तीसरा प्राइज़ राहिमीन और उनकी वालिदा को दिया गया। इसके अलावा तरक़ीबी इनामात व सर्टिफिकेट दिए गए। खादिम नईमुद्दीन की शालपोशी अमल में आई। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है, वेबसाइट से भी हासिल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम की कार्रवाई नाहिद टीचर ने चलाई। इस प्रोग्राम में तलबा औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। माशरे के जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सिस्टम है अखलाकी तरबियत का, उसकी रफ्तार में आपसे साझा रखता हूँ। 1 दिन की तरबियत 1 हफ्ते के बराबर अखलाकी तरबियत होगी और 1 हफ्ते की अखलाकी तरबियत 1 माह के बराबर हो जाएगी इंशाअल्लाह और 1 माह की अखलाकी तरबियत 1 साल के बराबर हो जाएगी और 1 साल की अखलाकी तरबियत 10 साल तक के बराबर हो जाएगी इंशाअल्लाह और 10 साल की अखलाकी तरबियत 100 साल के बराबर हो जाएगी इंशाअल्लाह। 100 साल से ज्यादा इंसान तो जीता नहीं। तो ये आप ये देख लीजिए और आइंदा इसको नोट कर लीजिए कि ये काम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सिस्टम चालू हुआ है इसकी रफ्तार इस तरीके से तेज चली जाएगी। 10वीं जमात तक, 10 क्लास तक या 10 उम्र तक 10 साल तरबियत करने के बाद 100 साल तक आप पर रहेगी इंशाअल्लाह। ये सुन्नतों का निज़ाम इसकी रफ्तार के साथ चलेगा। इंसान को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस्लामी माशरे का काम लगातार 15 साल से हर दिन करते आ रहे हैं। नई तादाद हो या ना हो, बराबर मुसलसल कोशिशें करते हुए हमने प्रोग्राम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो प्रैक्टिकल क्लासेस का अहतमाम करते हुए उर्दू स्कूल में जो आज ये प्रोग्राम का इंतज़ाम अमल में लाए हैं, मैं बिलखुसूस मैनेजमेंट को भी उर्दू स्कूल में मुबारकबाद देता हूँ। आज उर्दू का हाल सादर पानी को तलाश करने के बराबर है। ये नामसाद हालात में भी वो जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद को देखते हुए बड़ी खुशी की बात है। और प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक दो बातें मैं ये बताता चलो कि जो लोग अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करते हैं वही लोग तरक्की करते हैं। हम देखते हैं आज जो कौम दुनिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगी इस्लाही, वो अपने 4th क्लास तक की तालीम इब्रानी जबान में हासिल करते हैं। उसके बाद वो दूसरी जबान की तरफ जाते हैं। आप लोग जो उर्दू मीडियम की तालीम हासिल कर रहे हैं, उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको मायूसी की कतई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह यही तालीम आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। चाहे वो मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने 40 दिन तक इस ट्रेनिंग को जो है सो अपनी जो है सो दिल से और मेहनत से इस आज इस कामयाबी की तरफ लाए हैं और इनामत हासिल कर रहे हैं। इसका भी मैं ममनून मशहूर हूँ और आप लोगों का जो है सो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इसी तरीके से जैसे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो और जो है सो तरक्की की तरफ जाएँ। और आज के माशरे में जो हालात है कि हम लोग आज दीन से दूर हो रहे हैं, फिक्र नहीं है हम लोगों में कि आज इस्लाम माशरा जो है आपको लेके चल रहा है।
इसके लिए मैं भी जैसा नईम साहब को बहुत बहुत जैसा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे तमाम स्कूल्स के अंदर आकर इन्होंने इस प्रोग्राम को जैसा कर रहे हैं। इससे हमें बहुत से फायदे हो रहे हैं और हमारे बच्चों में जो सलाहियत है तो नहीं रह रही है। यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि उन बच्चों में जो सलाहियत किधर है, और हमारे उर्दू मीडियम में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके सलाहियत किधर है। भैंसा के कुंटा एरिया में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हामिला खवातीन के लिए तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात तक़सीम की गई। भैंसा शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुंटा एरिया भैंसा में यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फिरदौस जमीन की निगरानी में हामिला खवातीन के लिए एक खुसूसी तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा शहर की मशहूर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती ने शिरकत करते हुए हामिला खवातीन की तशख़ीस अंजाम दी। इस मौके पर भैंसा यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फिरदौस जमीन ने बताया कि आज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हामिला औरतों के लिए एक खुसूसी कैंप लगाया गया था, जिसमें कसीर तादाद में हामिला खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन हामिला खवातीन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ वर्जिश भी बताई गई। बादशाह भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर पद्मावती ने मीडिया से खिताब होते हुए बताया कि आज कुंटा यूपीएससी दवाखाने में हामिला खवातीन के लिए एक खुसूसी तिब्बी कैंप लगाया गया। ये कैंप हर माह मुनक्किद किए जाते हैं। एक बार यूपीएससी और एक बार बस्ती दवाखाने में हामिला खवातीन की सेहत की देखभाल और जांच के लिए हर माह 2 मरतबा लगाया जाता है। इन कैंपस में बुनियादी तिब्बी मुआयना किया जाता है और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती है। इस मौके पर बस्ती दवाखाने के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमलेश, CHO गंगाधर, HA नरेश, सुपरवाइजर वेंकट रमना के अलावा दिगर मौजूद थे। ఇక్కడ కుంట యూపీఎస్సీ హాస్పిటల్కి ఈరోజు క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కొరకు. సో ప్రతి నెల యూపీఎస్సీలో 2 సార్లు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి క్యాంప్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో, ఇంకొకసారి బస్తీ దవాఖానాలో. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అందరూ రెగ్యులర్గా చెకప్స్ వస్తారు. వీళ్ళు ఇక్కడ నెలకి 2 సార్లు గైనకాలజిస్ట్ని పిలిపించి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి టెస్టులు చేయించడం, చెకప్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు భైంసాలోని భైంసా పట్టణ ప్రజలు ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट को बुला के इधर महीने में 2 बार देखते हैं। एक बार इधर यूपीएससी भैंसे में, एक बार बस्ती दवाखाने में गायनोकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर पद्मावती मैडम आके यहाँ पे चेकअप्स करके और जो भी एडवाइस है काउंसलिंग हुए देते हैं। पद्मावती मैडम बात करेंगे आपसे। नमस्ते, मैं डॉक्टर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।